क्या आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसकी कीमत उन्हें अपने पूरे वंश से चुकानी पड़ी। आज की ये कहानी आपको बताएगी भगवान होकर भी कृष्ण क्यों सब कुछ हार गए। कहानी के अंत में एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो आपको भीतर तक हिला देगा। हम कृष्ण को हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हैं, मुरली, रास, प्रेम और गीता। लेकिन शास्त्र कहते हैं कृष्ण की जिंदगी का सबसे भारी पल महाभारत नहीं था, बल्कि वो पल था जब उन्हें अपने ही लोगों को खोते हुए देखना पड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण इस घटना को यदुवंश विनाश कहता है और यही है कृष्ण की सबसे अनसुनी दास्तान। आज हम आपको ऋषियों के द्वारा दिया गया एक श्राप के बारे में बताएंगे जिसने यदुवंश का विनाश कर दिया। एक दिन यदुवंश के कुछ युवराज मद और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्हें ऋषि नारद और अन्य महर्षियों का मजाक उड़ाया। मजाक में बोले, बताइए महर्षि, हमारे वंश में जन्म लेने वाला यह बालक पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, यदुवंश से ऐसा उत्पन्न होगा जो पूरे वंश का नाश कर देगा। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये काल का निर्णय था। कृष्ण सब जानते थे, सब जानते हैं। जब ये बात कृष्ण तक पहुंची तो वे मुस्कुराए नहीं, वे मौन हो गए। बलराम ने पूछा, बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई। बलराम ने पूछा, भैया आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। तब कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, बलराम, जो समय ने लिख दिया है उसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। यही वो क्षण था जब कृष्ण ने भगवान नहीं, धर्म को चुना। अब होती है विनाश की शुरुआत। समय बीतता गया, यदुवंश में मद बढ़ता गया, विवाद हुए, क्रोध बढ़ा और फिर वही हुआ जिसे कृष्ण पहले ही देख चुके थे। आपस में युद्ध, कोई बाहरी शत्रु नहीं। भाई ने भाई को मारा, कृष्ण सब देखते रहे। न सदर्शन उठा, न हस्तक्षेप किया, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो कर्म का नियम टूट जाता। कहते हैं कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो वे भी मनुष्य की तरह दर्द, हंसी, खुशी, सुख भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत कहता है, यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण समुद्र तट पर अकेले बैठे थे। न द्वारका थी, न परिवार, न मुरली, बस एक गहरी चुप्पी। उस क्षण भगवान कृष्ण नहीं थे, वो सिर्फ एक पुत्र थे, एक भाई थे और एक अकेला मनुष्य थे। कृष्ण हमें सिखाते हैं, धर्म निभाना आसान नहीं होता। कभी कभी इसमें अपना सब कुछ खोना पड़ता है। अगर कृष्ण चाहते तो यदुवंश बच सकता था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो गीता का हर शब्द झूठा हो जाता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर धर्म और अपने लोग आमने सामने हों तो आप क्या चुनेंगे? कृष्ण ने धर्म चुना। अब आपकी बारी है। अस्तो मा सद्गमय